आप जो सोच रहे हैं उससे बहुत कुछ अलग है कोटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोटा शहर जो है और पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। मतलब भरोसा था एक कि हाँ हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाएगा। दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या वहाँ पर मतलब दिल को तसल्ली नहीं आई। टीचर्स ने जो बताया है अगर वो फॉलो करेंगे तो फिर पक्का वो सिलेक्ट होंगे, फर्स्ट चांस में ही सिलेक्ट होंगे और बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट होंगे। और मुझे जो इनकी टैगलाइन है, मोशन है तो भरोसा है, वो वाला मुझे भरोसा इन्होंने दिया। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, मोशन की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मतलब भगवान की तरह है। वो कंसिस्टेंट रहना है, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और डिस्ट्रैक्ट होने भी नहीं देंगे। फिर पेपर देखने के बाद लगता है कि अरे ये तो पेपर जो है टीचर्स ने पढ़ाया है, हमको आराम से हो जाता है। तो हमारी जो टेक लाइन है वो फेक नहीं है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। कोटा से बेस्ट एजुकेशन में कोई भी नहीं है। नमस्कार। मोशन में इस बार जो नीट 2024 के एक्सपेक्टेड मार्क्स के बेस पे एक और फिर नया धमाका लेकर आए और वो है हमारे साथ 11th 12th दोनों मोशन से ही की हुई स्टूडेंट और 12th के साथ इतना गजब स्कोर लेकर आई हैं और वह है रिया, जिसने नीट 2024 में अभी एक्सपेक्टेड स्कोर वो खुद ही आपको अपने आप बताएंगी। मोशन की इस सफलता में एक और नया नाम मैं बात करना चाहूँगा रिया के साथ। हेलो रिया, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, मेरा नाम रिया रोचवानी है और मैं मोशन इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। 11th और 12th मैंने यहीं से करा है और इस बार मेरा एक्सपेक्टेड 2024 नीट यूजी में स्कोर है 667। क्या बात है, बहुत जोरदार बात है। 12th के साथ 667 स्कोर है। 667 स्कोर, क्या बात है। क्यों जैसी सर, क्या पॉइंट मतलब रिया के साथ मेहनत में ऐसा क्या रहा? रिया थोड़ी सी अपनी जर्नी को अगर एक्सप्लेन करो तो। हाँ, तो 11th में मैंने ज्वाइन किया था मोशन इंस्टीट्यूट। मैं 10th अपना एग्ज़ाम देके 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देके मैं कोटा आई थी और मैंने सबसे पहले मोशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब फ़र्स्ट क्लास से ही मुझे ऐसा लगा कि हाँ, कि मतलब भरोसा था एक कि हाँ हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन पहली बार में ही हो जाएगा। और बस ये है कि बच्चों को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 11th 12th में टीचर्स ने जो बताया है अगर वो फॉलो करेंगे तो फिर पक्का वो सिलेक्ट होंगे, फर्स्ट चांस में ही सिलेक्ट होंगे और बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्ट होंगे। मतलब ये तो टीचर्स तो मतलब इतना गाइड करेंगे, इतना मोटिवेट करेंगे, टीचर के पाथ पे बिल्कुल ऐसे चलना है, कंसिस्टेंट रहना है, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है और डिस्ट्रैक्ट होने भी नहीं देंगे। तो इसीलिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे। और मतलब बहुत सपोर्ट रहा टीचर्स का, पेरेंट्स का, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रहा, जिसकी वजह से मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर बहुत अच्छा रहा नीट 2024 में। मतलब आपका कोटा आने का डिसीजन आपको क्या लगता है? मतलब कोटा आने का डिसीज़न तो मतलब बेस्ट डिसीज़न था कि हाँ कोटा आ गए तो अब मतलब लाइफ बन गई मेरी मोशन में एडमिशन लेके। क्या बात है, जोरदार, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये कोटा के साथ हो गए। आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं अलवर से बिलोंग करती हूँ वैसे, और ना मतलब कि हम मेरे फादर ट्रांसफ़र लेके और कोटा आए थे सो दैट पढ़ाई हो सके आगे की 11th और 12th की नीट के लिए मैं फ़ाइट कर सकूँ। 11th और 12th के 2 years प्रोग्राम के साथ रिया ने जो स्कोर लिया है वो अल्टीमेट है। 12th के साथ इतना बढ़िया स्कोर और उसने सिर्फ अपनी उसके लिए बताया कि मेहनत और जिस तरीके से उसने अपने आप को एक रिदम में रखा, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। रिया के साथ उसके पापा भी हैं। सर हम चाहते हैं आपसे कुछ बात करने के लिए। बिल्कुल सर, आप अपना इंट्रोडक्शन भी खुद दें और बताएं। सर मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और विशेषकर सिर्फ रिया की पढ़ाई के लिए ही मैं अपने नेटिव प्लेस जहाँ पर मेरी पोस्टिंग थी वहाँ से ट्रांसफ़र लेकर, ऑन चॉइस ट्रांसफ़र लेकर मैं कोटा बच्ची को लेके आया सिर्फ पढ़ाई के लिए, इसके लिए कि ये नीट में एग्ज़ाम क्लियर कर सके और आगे इसका भविष्य अच्छा बन सके, इसके लिए। क्या बात है। रिया के फादर से मैं एक बात करना चाहूँगा सर, क्योंकि जब आप आए थे तो अपनी मीटिंग हुई थी, ठीक है, एडमिशन लेने से पहले आप मिले भी थे। कोटा आने से पहले जनरली एक नेचुरल बात है कि पेरेंट्स का कुछ डाउट्स होते हैं, है ना जी। तो ये एक्चुअली आपसे समझना चाह रहे हैं, ये वीडियो के माध्यम से एक्चुअली हम उन पेरेंट्स को ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि क्या डाउट्स कोटा आने से पहले एज ए पेरेंट आपके मन में थे और यहाँ पर आने के बाद में उसमें आपको क्या क्लैरिटी मिली? सर देखिए, जब मैं अपने नेटिव प्लेस अलवर से मैं चला था, मन में तो था कि कोटा बच्ची को लेके जा रहा हूँ और उसको डॉक्टर बनाना है, उसके लिए इसको नीट की तैयारी करवानी है। लेकिन मन में डाउट था कि कहाँ एडमिशन लेंगे,
कैसे क्या होगा, टीचर अच्छे मिलेंगे या नहीं। हालांकि तारीफ़ तो सुन रखी थी भाई, कोटा शहर जो है और पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। और तो एक बार तो मैं यही सोच के आया कि भाई कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा अपने लिए, और कोटा चलते हैं। फिर यहाँ मैंने कई इंस्टीट्यूट मैंने देखे। एक्चुअली मैं पहले मोशन में नहीं आया, उससे पहले भी मैं 3-4 इंस्टीट्यूट मैंने चेक किए कि कहाँ बच्चा अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है, अच्छे टीचर मिल सकते हैं, या इसके लिए जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है वो। तो मेरे को एक कहीं गया, किसी इंस्टीट्यूट में गया तो कहीं क्या फॉल्ट मिला मुझे, दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या, वहाँ पर मतलब मेरे दिल को तसल्ली नहीं आई, संतुष्टि नहीं हो पाई कि कुछ ना कुछ मुझे कमी लगी। हालांकि मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको, लेकिन मन नहीं माना मेरा कि वहाँ एडमिशन इसको दिलाना है। फिर मेरी तलाश ख़त्म हुई यहाँ आके कोटा, यहाँ मोशन में आकर। मोशन में आया तो सबसे पहली मीट मेरी जेसी सर से हुई, और इनके सामने मैंने खुल के अपनी सारे दिल की बात करी और सारे डाउट उनके सामने रखे। इन्होंने एक एक करके सारे डाउट मेरे क्लियर किए, और मुझे जो इनकी टैगलाइन है, मोशन है तो भरोसा है, वो वाला मुझे भरोसा इन्होंने दिया कि आप बच्ची को बिल्कुल फ्री माइंड आप हमारे पास रखिए, और निश्चित तौर पर हम आपको भरोसा देते हैं कि बच्ची का सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। तो वो भरोसा लेकर फिर मैंने दोबारा कभी भी डाउट मेरे मन में नहीं आया, और आंख मूंद कर इनके ऊपर मैंने विश्वास किया, और आज मेरा विश्वास जो भरोसा इनके मैंने किया, आज बहुत खुश हूँ मैं, पूरा भरोसा मेरा सफल सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वाकई में एक बात जो होती है ना, और वह सबसे बड़ी कमी है, वो है पर्सनल केयर की, पर्सनल अटेंशन, और वो चीज़ मिस है कहीं ना कहीं, और वो आपको लगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए। और वाकई में रिया को भी ये चीज़ लगी होगी कि 2 इयर्स रिया पे जिस तरीके से काम किया गया, एक एक उसके मार्क्स, उससे बात करना, उससे एक एक पेपर के बाद पूछना कि कहाँ कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी है। हो सकता है आपको किसी सब्जेक्ट में भी कमी लगी हो, लास्ट में रिया के लिए आपने बात करी हो, और आज वो इस जगह पे पेपर जाने से पहले रिया से बात करना, पेपर के बाद रिया से बात करना कि कैसा पेपर है। ये चीज़ सर जनरली लिटरली ऐसा लगता है कि बच्चे को लग रहा है कि यार मेरे बारे में कितना सोचा जा रहा है, और वो चीज़ एक इंस्टीट्यूट अगर दे रहा है या बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सर वाकई में इस बच्ची की मेहनत के साथ, रोल तो कोचिंग का बहुत कम होता है, रोल तो जनरली एक अच्छी टीम का, अच्छे पेरेंट्स के गाइडेंस का, और स्टूडेंट की खुद की मेहनत का होता है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 1-2 इंस्टीट्यूट में मैं पहले भी गया था, लेकिन वहाँ पर मैं आपको खुल के नहीं बताया कि कमी क्या लगी। एक कमी मुझे वहाँ भी ये भी लगी कि पर्सनल अटेंशन। आप बच्चों की गैदरिंग मैंने वहाँ देखी बहुत ज़्यादा थी, उस हिसाब से मैंने वहीं अपने मन से आइडिया लगाया कि ये पर्टिकुलर एक एक बच्चे पर तो नज़र नहीं लग सकते, एक एक बच्चे का केयर नहीं कर सकते हैं ये। तो वो मेरे को मिसिंग लगा वहाँ पर कि अगर बाय द वे बच्चे को कोई परेशानी होती है तो स्पेशल केयर कौन करेगा। तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिला मोशन में, उसकी मेरे को तसल्ली हुई कि हाँ पर्टिकुलर एक एक बच्चे पर ध्यान देते हैं, क्या प्रोग्रेस कर रहा है, क्या उसका फॉल डाउन है, उस पर काम करते हैं। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है एबी सर, आपको याद हो तो एक हमने थोड़ी सी डांटने वाली मीटिंग ली थी बच्चों की। तो उस डांटने वाली मीटिंग पे एक्चुअली बीच में थोड़े से मार्क्स बच्चों के कम हुए थे, तो एक वो मीटिंग ली, उसके बाद में आपका मैसेज आया था सर जी, ठीक है। वो मैसेज जो था वो हमारे लिए इतना मोटिवेटिंग था कि हमें लगा कि नहीं ठीक है, पेरेंट्स अगर इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मतलब और आगे बढ़ करके काम करना है। एक्चुअली सर वो जो टेस्ट आपने एक बार टेस्ट हुआ था, उसके बाद आपने डांटने वाली मीटिंग जो आप कह रहे हो वो भी ज़रूरी है, लेकिन उससे क्या है इम्प्रूवमेंट हुआ बच्चों में। यस, मैंने देखा कि वो प्यार वाली जो डांट आपकी थी उससे पहले के टेस्ट में इसका क्या स्कोर था, और आपकी प्यार वाली डांट जो उसको लगी बच्चों को, उसके बाद में इनका क्या स्कोर रहा। मैं कहता हूँ सर बहुत डिफरेंस था उसमें। मतलब बच्चों को प्यार के साथ डांटना भी चाहिए। हाँ, तो उसका इतना असर रहा, मैं कह रहा हूँ तकरीबन नहीं तो 80 to 100 नंबर जो हैं इसके इंक्रीज हुए सर अगले टेस्ट में ही। तो अच्छा, उसका इफेक्ट आप देखिए सर कितना रहा। 2 साल तक तुमने पढ़ाई करी है, तो देखो लाइफ में कभी ऐसा तो होता नहीं कि ग्राफ ऊपर ही चलता रहता होगा, अप डाउन तो आता ही है, आता है ना। हाँ, तो तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ? हाँ, बहुत बार ऐसा उस समय हुआ। फिर क्या किया तुमने? क्या किया तो वो मतलब तो कुछ ऐसा इंसिडेंट है लाइफ 2 साल के अंदर जब तुमको लगा हो कि नहीं
अब तो मेरे से कुछ एक होने वाला नहीं इंसिडेंट, है। बहुत रीसेंट इंसिडेंट अच्छा, यही क्या है है? तो कि बताइए। ब्रह्मास्त्र का लास्ट टेस्ट था मॉक ड्रिल वाला। अच्छा अच्छा। ठीक है, मोदी स्कूल में हमारा ठीक है। लास्ट मॉक ड्रिल हुआ था, उसमें मेरे मार्क्स बहुत ही डिक्रीज कर गए, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज कितने? कर गए। मेरे फिजिक्स में मार्क्स 105 आए थे अच्छा। उस टेस्ट में 180 में से, और उसमें केमिस्ट्री और बायो ओवरऑल फिर भी ठीक था, बट केमिस्ट्री में तो फिजिक्स में तो मेरा मतलब मैं होप बिल्कुल छोड़ दी थी कि मैं फिजिक्स करके ही नहीं टोटल स्कोर आऊँगी। कितना आया था? 574 स्कोर आया था उसमें अच्छा, टोटल। ठीक है। हाँ, और उससे पहले वाले टेस्ट में कम आया था, लेकिन फिजिक्स में इतना कम नहीं आया था, वो इम्प्रूवेबल था स्कोर, बट वो फिजिक्स में मैं बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी उस उस लास्ट दिन टेस्ट तो में। सर इसने गिव अप कर दिया था अच्छा। हाँ, कि मेरे से कि- फिजिक्स होगा ही नहीं। नहीं, उस दिन फिर तो क्या हुआ? मैं कैसे बोल संभाला के अपने आप को? कैसे तो अब संभाला, पेरेंट्स ने संभाला। इसकी कहानी भी अलग है। फिर सर इसकी कहानी मैं बताऊं, फिर मैं जैसी सर से आके मिला पर्सनली, हाँ, वो रिया को बिना Actually बताए, ये बच्चे बात को करने बिना का बताए। मकसद ये है जी कि जैसे जो बच्चे अपने को सुन रहे हैं ना, जी ये हर बच्चे के साथ होता है। जी पर बच्चे क्या करता है कि उस समय फिर एंड मोमेंट पे आके वो हाथ में फूल जाते हैं उसको। जी। तो अपन मैसेज देना चाह रहे हैं कि उस समय अपने आप को कैसे संभालना है। जी वो उसमें सर पेरेंट्स का क्या रोल है, हाँ, वो एक बार जी, आप पेरेंट्स का बताइए। क्या रोल है, जी, और वो फिर- एक बार सर बता रहे हैं, जी वो सुन रहे हैं अभी पर। एक्चुअली में सर देखो, बच्चा हो सकता है हेजिटेशन की वजह से अपनी अंतर की बात नहीं बता पाए, नहीं बता पाते, कई बच्चे नहीं बता पाते। एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि बिल्कुल सही मैं बात किस है। स्थिति से गुजर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो महसूस कर सकते हैं उसको, और उसके लिए फिर मैंने उसको महसूस किया जब इसका फॉल डाउन वो टेस्ट दे के आई थी और इसने एक तरह से गिव अप कर दिया था, तब मैंने महसूस किया कि नहीं, अब मेरे से भी ये कंट्रोल में नहीं आ रही है। अच्छा। तो फिर मैंने जेसी सर से संपर्क किया, इन्होंने कहा आप टेंशन नहीं कीजिए, पर्सनली इस पे अटेंशन देंगे, और इन्होंने पर्सनली इसके लिए विशेष इसके लिए सर से, मैं नाम तो नहीं पता मुझे, हाँ PL सर ना, उनके साथ में इनकी पर्सनल मीटिंग रखवाई और इसको मोटिवेट किया। यहाँ तक कि मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो फैसिलिटी मेरे को मिली पर्सनली आके, पर्सनली इसको टाइम दिलवाने की, मोशन के अलावा मुझे नहीं लगता कि किसी इंस्टीट्यूट में मतलब हमारी जो ऐसी टेक मिल लाइन सकती है वो फेक नहीं है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। और इस बारे में पहले भी कह चुका हूँ सर, मोशन है तो भरोसा है, बिल्कुल सही और वो बात है। भरोसा मतलब हम सक्सेसफुल इसको होगा ही prove करके होगा दिखा सर। रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। बस सर मतलब पॉइंट वही है सर कि मेरे ख्याल से इस डिस्कशन से पेरेंट्स को हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है कोटा सिस्टम को लेकर के, कोटा के एनवायरनमेंट को लेकर के, ठीक है, गर्ल चाइल्ड कई बार आती है तो पेरेंट्स को एक अलग कंसर्न्स होते हैं, तो मेरे ख्याल से आप अगर कोटा आकर के सिस्टम से बात करते हैं तो आपको ये चीज़ें एकदम क्लियर होगी कि आप जो सोच रहे हैं उससे बहुत कुछ अलग है कोटा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ये वाकई में शिक्षा नगरी कोटा है, और ये काशी है वाकई में सर शिक्षा की। अगर यहाँ ढंग से मेहनत की जाए ना सर, और प्रॉपर गाइडेंस में तैयारी की जाए, तो कोटा से बेस्ट एजुकेशन में कोई भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सर, सिर्फ रिया से और आपसे सिर्फ एक वर्ड कि अगर 11-12 के साथ नीट क्रैक करने वाले बच्चे हैं, या अगर कोई चाहता है कि मैं वाकई में क्या नीट क्रैक एक साल में वो मेहनत करके कर सकता है, तो अपनी तरफ से 2 लाइन में उसको टिप्स दे दो। बिल्कुल बिल्कुल ईजीली बहुत क्रैक हो सकता है, सिर्फ टीचर्स को फॉलो करना है। मतलब एक ही वो चीज़ है कि टीचर्स को फॉलो करना है, टीचर्स के नोट्स को फॉलो करना है, कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ पढ़ना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसी दिन स्किप कर दो, आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। और मतलब ब्लाइंडली आप तो टीचर्स पे ट्रस्ट कर दो, सब छोड़ दो टीचर्स पे। मतलब कम पढ़े पर डेली पढ़े। हाँ भले ही, मतलब ये हाँ, है थोड़ा कि सा कम हो जाए, कंसिस्टेंट, पढ़ना चाहिए। हाँ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। कोई टेस्ट मिस नहीं करना है। मैंने 11th और 12th में एक भी टेस्ट मिस नहीं किया, सिर्फ एक टेस्ट मिस किया था फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम के पहले वाला, बाकी इसके अलावा कोई टेस्ट मिस नहीं, कोई टेस्ट मिस नहीं किया 11th और 12th में। और मतलब कि ये है कि आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आपका बैकलॉग भी है तो भी आप धीरे धीरे आपको कवर करना पड़ेगा, वो भी टीचर्स की गाइडेंस में। आप उनसे बात करें जाके कि कैसे क्या करना है, और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर सिस्टम है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आप अगर बात करेंगे टीचर से आके तो आपको ज़रूर वो बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कहाँ से आया वो भी बता दो। पेपर मतलब ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज, मोशन की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज मतलब भगवान की तरह है वो, ऐसे कि पूरा उसको ब्रह्मास्त्र के बजाय नाम बताएं, भगवान को रिया ने नया नाम दे दिया। वाकई में वो ब्रह्मास्त्र की तरह ही काम मतलब ये किया है उसने। कि हाँ हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम आए उसमें, लेकिन पेपर उससे बाहर नहीं जाता।
और टीचर्स के ठीक है, अगर एक आध क्वेश्चन आपको लगता भी है तो वो टीचर्स के नोट से तो कभी बाहर नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता वो बाहर पेपर नीट के में। आप नीट का पेपर देने जब जाओगे तो ज़रूर एंग्जाइटी ज़रूर होती है, लेकिन फिर पेपर देखने के बाद लगता है कि अरे ये तो पेपर जो है टीचर्स ने पढ़ाया है, हमको आराम से हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक रिक्वेस्ट आपसे है जी सर। कि जैसे एज ए पेरेंट जो डाउट्स आपके पहले कोटा सिस्टम को लेकर थे और जो डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हुए, तो मतलब आपसे रिक्वेस्ट है, ये एक तरह से गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपसे मांग रहे हैं कि ऐसे कोई भी डाउट्स अगर पेरेंट्स के हों और वो आपके कांटेक्ट में आए तो आप उनके क्लियर जरूर करें सर। क्योंकि जरूर सर, कोटा ने एजुकेशन सिस्टम में बहुत कुछ दिया है सर, और हम चाहते हैं कि वो सिस्टम पर जो फेथ है पेरेंट्स का वो हमेशा बना रहे, ठीक है, क्योंकि बच्चे पेरेंट्स कोटा की जान है और हम उसके लिए अपनी जान लगाने के लिए तैयार हैं। सर ऐसा है, मैंने आपको कहा कि मोशन ने मुझे भरोसा दिया और वही भरोसा मैं आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। वही आगे जो भी मेरे पेरेंट्स का संपर्क में आएंगे उनको भी मैं अपनी तरफ से भरोसा दूंगा, जो मुझे मोशन से मिला वो आगे मैं डाइवर्ट करूँगा। और रिया बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, ठीक है, और देश की सेवा करना है आपको, ठीक है, और आपको भी बच्चों को मोटिवेट करना है। जहाँ कोई बच्चा आपको लगे, ठीक है, आपको अपने 5 मिनट उसको जरूर देने हैं, ठीक है, उसको मोटिवेट करना है एजुकेशन में, वो हमेशा आगे बढ़े। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।